हेलो दोस्तों, राम राम श्याम थाको दोस्त थाको भालो थाको मित्र हुकुम सिंह। और आप देख रहे हैं कि मैं इस समय जिस व्यक्ति के पास बैठा हूं वो व्यक्ति पिछले 24 घंटे में जो उस व्यक्ति ने संघर्ष किया है वो हम सब लोगों के लिए सीखने लायक है, और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं इस बदलते टेक्निकल और यूँ कहेंगे बिजनेस को विस्तार देने के दृष्टिकोण में। और विद्याधर सिंह जी पूनिया साहब है जो हमारे लेफ्ट हैंड में बैठे हैं, तो इनके साथ जो हुआ तमाम चीज़ें हम इनसे जानेंगे। लेकिन बेहद रोमांचक सफ़र है इनका, और इन्होंने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना एक बारगी करना मुश्किल होता है, क्योंकि जब व्यक्ति के साथ में कुछ चीटिंग हो जाती है तो व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और ये मुश्किल दौर से निकलते हुए आज ये एक विक्ट्री इनकी अचीवमेंट हो गई है। पीछे रिफ्लेक्शन आ रहा है धूप का। राम राम शाह। राम राम सर, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप सेवानिवृत्त अध्यापक हो, प्रधानाचार्य हो, ये टाइल्स बिजनेस में कद आया पहले तो आप बताओ। मैं रिटायरमेंट थे अप्रैल 19 को हो गया। 2019 में? हाँ ओके। हाँ, तो फिर बाद में मैंने देखा कि घर पे टाइम नहीं होगा, कुछ धंधा कर ले, अपना टाइम पास हो जाए, बैठ जाए, तो मैंने ये टाइल्स का धंधा चुना। और वैसे तो हर एक व्यक्ति की कमाई का यूँ कह सकते हैं कि एक एक रुपया बेहद कीमती होता है, लेकिन कहते हैं कि मास्टरों का पैसा वैसा खाना कोई मुश्किल नहीं है। तो किस तरीके से आप फ्रॉड के शिकार हुए, पहले ये बताइए मुझे, क्योंकि आजकल रिलायबिलिटी भी कैसे किया आपने, पहले थोड़ा सा ये मामले में विस्तार दीजिए। क्या कि मैंने इससे पहले ये गाड़ी है फ़ोन से मंगा ली थी, व्हाट्सएप से ही। टाइल्स की गाड़ी? टाइल्स की गाड़ी PDF में सेलेक्ट कर दिया, सारे पैसे भेज दिए, गाड़ी आ गई जी। तो ये मेरे पास में 14 तारीख को फ़ोन आया जी कि आपके PDF भेज दिए, आप सेलेक्ट करके लो, जी आपकी टाइल्स है बहुत सस्ती आ रही है जी आपको, मतलब स्टॉक हमारे पास में पड़ा है, बुक हो जाएगा, हम सस्ती में निकालना चाहते हैं जी। तो फिर बाद में मैंने उनको सेलेक्ट कर दी कि रिजेक्ट टाइल से ये गाड़ी बुक कर दो जी। तो मेरे बेटे को मैंने कहा कि अभी आज तो बैंक छुट्टी है बैंक की, तो आपने 50,000 रुपये उसके अकाउंट नंबर दे दिए जी। RK इंटर। ये कब डाला था आपने 50,000? 50,000 15 तारीख को मेरे बेटे ने 15 अप्रैल को ही? हाँ, बीकानेर से, जो गुजरात की कंपनी थी? गुजरात की मोरबी की। जी। तो फिर बाद में बेटे ने 50,000 रुपये डाल दिए 15 तारीख को। तो फिर उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी है ना वो हम लोड कर रहे हैं, आप पैसे भेजो जी। तो मैंने 3 लाख रुपए करीबन 3:30 PM पर बैंक, सब्जी मंडी में बैंक है SBI बैंक, उसमें SBI शाखा मोरबी अपना श्री भवानी इंटरप्राइजेस के खाते में डाल दिए। जो मतलब गुजरात में कहाँ वर्क करी थी ये थोड़ा नहीं पता? गुजरात के अंदर राजकोट में थी उसकी शाखा SBI की, तो उस खाते के अंदर मैंने 3 लाख रुपए डाल दिए। फिर बाद में 16 तारीख को सुबह ही उसका फ़ोन आया। टोटल अब तक 3.5 लाख हो गए? हाँ, 3.5 लाख रुपए 15 की तारीख में। ओके। फिर बाद में 16 तारीख को हमारे सुबह पे पीछे पड़ गया कि आपकी गाड़ी रवाना एक गाड़ी कर चुके हैं। मैंने कहा कि गाड़ी के नंबर भेजो तो उसने नंबर, फर्जी नंबर भेज दिए, ट्रांसपोर्ट वाले फर्जी भेज दिए। तो मैंने कहा कि ये तो मतलब ये, फिर बाद में उसने कहा कि ये तो गलत नंबर भेज दिए, स्विच ऑफ आ रहा है इसका, मैं दूसरे नंबर भेज रहा हूँ। तो फिर बाद में कहा कि हमारे पास में स्टॉक इतना ही है, मैं गाड़ी के अंदर टाइल्स डाल रहा हूँ। गाड़ी ऐसे उल्लू बनाता रहा आपको? वैसे उल्लू बनाता। उससे पहले भी आपका व्यवहार पड़ा? उससे पहले मेरा व्यवहार नहीं पड़ा। आवाज आ रही है? आवाज़ नहीं पड़ा, व्यवहार उससे नहीं पड़ा, बिल्कुल भी नहीं पड़ा मेरा। लेकिन मैंने पहली गाड़ी के सोच करके उसको। तो ये एक आप लोगों के लिए यहाँ तक एक सबक है, आगे लगातार बड़ा रोचक सफर है। यहाँ पहले पार्ट में विदाउट व्यवहार के बिना भी गुरुजी विश्वास में मात खा गए, क्योंकि जब व्यवहार ही नहीं पड़ा उससे पहले मतलब इस तरीके से पैसों का ट्रांसफर। फिर बाद में उसने कहा कि मेरे पैसे है ना भेजो, आपकी दूसरी गाड़ी भी कंप्लीट हो चुकी है, कंपनी बिल्टी नहीं देगी, बिलिंग नहीं बनाएगी। तो मैंने 11:30 बजे 16 तारीख को उसको मतलब 1,60,000 रुपये मेरे खाते से और भेज दिए। तो इस प्रकार से 5,10,000 रुपये उसको मैं भेज दिए पूरे। तो फिर उसने कहा तो अभी गाड़ी रवाना हो रही है। तो फिर बाद में मैंने कहा कि ड्राइवर के नंबर दो, उसकी ID दो, जिससे मैं, तो मैं क्या करूं कि उससे बातचीत करूं कि उसको रास्ता बताऊंगा, गाड़ी किधर से आ रही है, आपकी लोकेशन देखूंगा उसकी। तो उसने उसके फर्जी नंबर भेज दिए दोनों गाड़ियों के, कि इस गाड़ी के अंदर तो रिजेक्ट टाइल है, इसके अंदर इवेल्यूएशन की है, इसके अंदर किचन की। फ्रॉड का आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार फ्रॉड चल रहा है। ठीक है। हाँ, तो फिर शाम के टाइम में उसने कहा कि
बैंक के अंदर खाते में पैसे नहीं आए, आप मेरे को जनरल फाइल निकाल के भेजो। उस आदमी ने बैंक में भी फ़ोन किया है, खाते में पैसे नहीं पहुँचे तो बैंक वालों को कहा कि मेरे पैसे नहीं पहुँचे खाते के अंदर, तो बैंक वालों ने कहा हमारे तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, बैलेंस ही नहीं बता रहा है। तो इस प्रकार से हमारे को मतलब जाल में फंसाता रहा वो, तो हमें उसके ऊपर विश्वास कर लिया। टोटल आपने पैसा भेज दिया, उसके बाद में सामान पहुंचा नहीं, और लगा कब लगा आपको कि आपके साथ में फ्रॉड हो चुका है? फिर बाद में मैं लगातार यही चालू रखा कि ड्राइवर के नंबर भेजो, मेरे को ड्राइवर का नंबर भेजो, उसकी आईडी भेजो, फोटो भेजो कि ड्राइवर कहाँ का है। तो फिर वो मतलब 7-8 बजे तक ऐसे करता रहा कि उसके ट्रांसपोर्ट वाले का मोबाइल है वो डिस हो गया, उसको मतलब अभी वो बाहर चला गया, अभी 10 मिनट 15 मिनट ये सारी डिटेल मैंने FIR में कंप्लीट दे दी थी। जो FIR आपने कल दर्ज किया? हाँ, मैंने FIR दर्ज 17 तारीख को एप्लीकेशन दी थी, फिर 16 तारीख को 9:13 पर उसने स्विच ऑफ कर लिया। तो फिर बाद में स्विच ऑफ कर लिया तो मेरे को डाउट हो गया, मैं रात को सोचता रहा कि ये पैसे तो डूब गए, बच्चों को बताए या नहीं बताए। आपके तीनों बच्चे भी एजुकेशन लाइन में हैं? हाँ, तीनों बच्चे एजुकेशन लाइन में, एक तो अपना सीकर बैंक मैनेजर है भूमि विकास बैंक में, एक CB ऑफिस में बाबू है, एक वर्क्स मैनेजर है बीकानेर। CB ऑफिस में मतलब करौली में? कहाँ पर? करौली में। ठीक है। फिर आगे आप फिर अब आपके साथ फ्रॉड हो गया, पुलिस को आपने दी थी, फिर वापस मोबाइल ऑन हुआ या किस तरह से प्रयास किया? आपके सब लोगों ने सहयोग किया है? यहाँ घटनाक्रम थोड़ा बदला है, और जो आज का लाइव का संदर्भ इनके साथ घटना घटी, इसके अलावा अपने पैसों की प्राप्ति भी इन्होंने की है, किस तरीके से वो भी हम इनसे जानना चाहेंगे जी। तो फिर बाद में मैंने सुबह ये सोचा कि बच्चों को एक बार नहीं बताएंगे, तो मैंने कागज़ वगैरह कंप्लीट, उसने कहा था कि कल गाड़ी आ जाएगी, तो फिर बाद में मैंने ये डॉक्यूमेंट्स निकाले सारे, ममता फोटो स्टेट से डॉक्यूमेंट सारे निकाल गए कंप्लीट करके। फिर इतनी देर में मेरे बच्चे का फ़ोन आ गया करौली से, पापा जी गाड़ी आ गई क्या? तो मैंने कहा बेटा गाड़ी नहीं आई है, धोखाबाजी हो गई। और फिर बीकानेर वाले का आ गया, और बोले आप हमारे को पूरी डिटेल भेजो। तो फिर उन्होंने बैंक से सारी डिटेल निकाल करके, और मुकेश वो जो बीकानेर है उसने मतलब तुरंत कार्रवाई की, बैंक वाले अधिकारी अच्छे थे, उन्होंने सारी डिटेल निकाल दी। यहाँ बताना ये है कि डिटेल किसकी? अगले की बैंक के खाते की? अगले के बैंक के खाते की। अगले के बैंक के खाते की डिटेल, जमा राशि कितनी है और कितनी जमा राशि थी जिसमें डिटेल निकली? उसमें थी 82,77,000 रुपये। 82,77,000 रुपये। तो फिर बाद में उसने क्या कि मुकेश ने कहा कि खाता ब्लॉक कर दो। इम्प्रूवमेंट हो रहा था उसमें, लगातार व्यवहार हो रहा था खाते के अंदर इतने ट्रांजैक्शन हो रहे थे, बैंक वाला कहता है कि ये खाता है कि या क्या है। अच्छा। तो फिर बाद में 1 घंटे के बाद में उस खाते के अंदर, तो मैं बैंक में गया, वो तो उन्होंने कहा FIR की कॉपी ला करके दो हमारे को, तो उसका खाता ब्लॉक करे। तो मैंने करीबन 3:30 बजे खाते बैंक में गया, वहाँ पर जाकर के उनको मतलब FIR की कॉपी दे दी, और फिर बाद में बैंक ने उसके 4,60,000 रुपये ब्लॉक कर दिए। उससे पहले हमारे बच्चे है ना बीकानेर वाला, उसने क्या कि उसका 1 करोड़ का खाता सीज करवा दिया। 1 करोड़ का वही खाता? हाँ, जिसमें पहले 82 लाख थे। हाँ, वही खाता। तो उस समय 82,77,000 रुपये थे, तो 1 करोड़ का ब्लॉक करा दिया। तो उसका बिजनेस है वो ठप हो गया, क्योंकि वो ये हवाला का काम करता है, एक दिन में 250, 150, 200 लेन देन होते हैं उसके। तो उसने बंद करा दिया। उसने फ़ोन आया हमारे तो ये सारी डिटेल अब आपने पुलिस को भी उपलब्ध करा दी? हाँ, सारी उपलब्ध करा दी। तो वो फ़ोन आया हमारे बच्चे के पास में कि हमारा जो ब्लॉक किया है या खाता सीज करवाया है वो खुला दो भैया। तो उसने कहा कि 4,60,000 रुपये तुरंत जमा कराओ। तो मैं ऑफिस में बैठा था, तो उसमें बेटे का फ़ोन आ गया करीबन 2:30 पौने 3 बजे 17 तारीख को ही, कि पापा जी आपके खाते में पैसे डाल दिए देखो। तो मैंने मैसेज देखा, खाते में पैसे आ गए। उसी खाते से? हाँ, उसी खाते से। उस समय अब क्या कह रहे हैं वो लोग, मतलब जैसे कि भाई फ्रॉड के दृष्टिकोण में उनका क्या कहना है? वापस जैसे पैसे रिटर्न किए तो वो प्रेशर के चलते हुआ रिटर्न? नहीं, वो कौन से बैंक में था उनका खाता? उनका SBI बैंक में था, राजकोट, गुजरात में। तो मैं उसमें मेरे खाते में मैसेज आ गया कि 4,60,000 रुपये क्रेडिट हो चुके हैं। तो वो टोटल बैलेंस नहीं बता रहा था। तो मेरे बेटे ने कहा तुरंत बैंक में जाओ और स्लिप निकालो, उससे पूछो कि जमा हो गए, फिर बाद में उसका ब्लॉक हटाएंगे 1 करोड़ का। तो मैं बैंक में गया। पुलिस की FIR होने के बाद ये प्रक्रिया हुई होगी? ये प्रक्रिया पहले हो गई। तो पुलिस के तो एप्लीकेशन मानवीय दृष्टि के अंतर्गत सहयोग किया है। हाँ, थाने ने भी सहयोग किया है, हमारे बच्चों ने भी किया है, बैंक अधिकारियों ने भी सहयोग किया, सबके सहयोग प्रयास से
सबके प्रयास से ये काम हुआ है। तो फिर बाद में मैं बैंक में गया तो बैंक और में उसके खाते का मतलब जो लगातार जो ट्रांजेक्शन था वो मतलब डिस्टरबेंस था हवाला का, जैसे वो शो हो रहा था कि कहीं ना कहीं ये फ्रॉड व्यक्ति है। हाँ बता रहा हूँ। तो फिर बाद में वो वापस मेरा बैलेंस टोटल नहीं आया तो मैं बैंक में गया तो कहा कि आपके एक बार प्याला रहने दे। तो मैंने उनको मैनेजर साहब ने कहा कि उसके खाते में देखो पैसे कितने हैं। तो उसने देखा उन्होंने 1,74,00,000 रुपये हो गए। अच्छा, एक घंटे में। अच्छा, 1 घंटे में 1,74,00,000 रुपये। तो फिर बाद में मैंने कहा कि ये ब्लॉक कर दो, FIR की कॉपी दी। उन्होंने 4,60,000 रुपये ब्लॉक कर दिए। जी। वो जो बता रहे राशि वो किस दिन था, सोमवार को? वो राशि थी 17 तारीख को। 17 तारीख को थी वो। तो फिर बाद में हमारे उसको ब्लॉक कर दिया 4,60,000 रुपये का। जो ब्लॉक किया हुआ है अभी भी उसका आपके वापस पैसे आ गए अभी आपके खाते में? पैसे आ गए, 17 तारीख को ही आ गए। तो वो अभी उसका मेरे बेटे के पास में फ़ोन आ रहा है कि वो 4,60,000 रुपये का ब्लॉक हटाओ। तो हमारा बेटा कह रहा है कि आप है पहले मतलब पैसे हमारे जो 50,000 रुपये हो रहे हैं वो और भिजवाओ। और जो आदमी आप ब्लॉक हटाओ मतलब कैसे? अच्छा, मतलब उसके खाते का इतना वो रोक रखा है। बच्चे ने कहा है कि आप ब्लॉक तब हटाएंगे जब हमारे को उस आदमी की डिटेल दो कि वो आदमी आपका पैसे। पुलिस का और उनका सहयोग तो आपको कोऑपरेटिव रहा है? हाँ बिल्कुल रहा है, बिल्कुल रहा है, सब का रहा है। तो मेरे बच्चे ने वो अभी ये कार्रवाई कर रहा है कि उसका नाम है ना वो डिटेल बताओ हमारे को कि आपके खाते के अंदर पैसे किसने जमा कराए। तो फिर बाद में आपके 4,60,000 रुपये का भी ब्लॉक हटा देंगे। तो वो जो कंपनी जो बंदा जो लगातार आपसे फोन पे बात कर रहा था वो बंदा उस कंपनी का एम्प्लॉय था या कोई मीडिएटर था या? हाँ ऐसे था, वो अज्ञात व्यक्ति था मेरे ख्याल से। फ्रॉडबाजी व्यक्ति लगा मेरे को, वरना तो वो पैसे जमा होने के बाद में टाइल्स आ जाती हैं। तो ये विद्याधर सिंह जी पुणे साहब हैं जो सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं, और इनके साथ में जो घटना घटी है उस घटना में कहीं ना कहीं एक चीज़ तो शो होती है कि इनको जो एक मार्केटिंग करने वाले लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं विश्वास में लिया और फिर विश्वास में लेकर उनके साथ में पैसों का व्यवहार किया। और ये अच्छा है कि इनका गुड लक था और सभी लोगों का राइट्स मतलब अपने अधिकारों के अंतर्गत लोगों ने इनकी हेल्प की है और बहुत ही इनका पैसा भी आ गया है। हालांकि कल इस मामले में पुलिस को इन्होंने रिपोर्ट दे दी थी और अभी इस विषय में पुलिस को अवगत करा ही दिया था कि आपने पैसा। मैंने पुलिस वालों को मतलब अवगत 18 तारीख को ही करवा दिया। जो अपने जांच अधिकारी थे उनको मैंने मेरे बयान लिए तो मैंने कहा कि मेरे खाते में। और पड़ोसी भी देख सकते हैं कि परेशानी के समय और जिस तरह पड़ोसियों का भी अच्छा सहयोग रहा है, सब लोग यहाँ खड़े भी रहे हैं। और बाबूजी मतलब ऐसा घटना घटी तो एक बार तो परेशान होगा गुरुजी? हाँ बिल्कुल परेशान तो होता है। मैं बोले यार तू पढ़े लिखे आदमी ओके करे भाई, क्योंकि मेरे साथी हैं। सलाह से सलाह ले हो रही मात खा का है। हाँ मगर यार आप कॉमर्स का स्टूडेंट। हाँ व्यापारी वर्ग की पढ़ाई करी है, फिर अतको तू ये कहें खा को बोले यार दिमाग की बिल्कुल काम ही को निकरण दियो मान तो यहाँ लगा कर। जो जिस व्यक्ति ने आपसे कम्युनिकेशन कर रहा था, फ्रॉड कर रहा था, तो उसके बारे में अगले कुछ कह रहे हैं क्या भाई? हाँ वो था, क्योंकि उसने तो अपराध किया ही है। उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, जो 4,60,000 रुपये भेजे बच्चा उसके कार्रवाई में लगा हुआ है कि आपका अभी 460 का ब्लॉक है नहीं, वो तभी हटाएंगे जब उसकी हमारे को ID दोगे या हमारा जो 50,000 रुपये उसने दूसरी शाखा में डाले हैं वो दिलाओगे। तो वो कह रहे हैं कि आपके पैसे दे देंगे जल्दी। तो ये जो मुख्य जो व्यक्ति आरोपी जो था उसका नाम क्या बताया उसने उस समय? चिराग पटेल। उसकी सिम में चिराग पटेल आता है, अब क्या मालूम दूसरे की सिम है या किसकी है। सिम में चिराग पटेल आता है उसका। तो ये पुनिया टाइल्स यहाँ वार्ड नंबर 43 हो गया, 42 है। वो क्या कि मैंने 3 लिखा था, लेकिन वो क्या कि उसमें चलिए। तो ये नदीपुरा का इलाका है। यहाँ अपने जीवन भर की कमाई के बाद में एक अच्छा ये टाइल्स का इन्होंने इस्टेब्लिश किया था और मेहनत की कमाई आप देख सकते हैं कि गुरुजी का, और ये इनका अच्छा गुड लक था और इनका पैसा भी वापस आ गया, खुश भी हैं और भगवान को धन्यवाद भी दे रहे हैं। कौन सा भगवान है शिवरो? बालाजी महाराज में? मैं भगवान देवता को सबसे ज़्यादा तो मैं श्याम बाबा को मानता हूँ, बालाजी को मानता हूँ, और हमारे साड़ा 33 करोड़ कति देव देवता है। हमारे जो साड़ा जी है पितर हैं उनकी हम डेली पूजा करते हैं। उनको मैं यही दवा करता था। गणेश जी महाराज को भी मैंने प्रसाद चढ़ाया है। कौन से गाँव के थे साले साहब? मुकनगढ़। प्रॉपर मुकनगढ़? हाँ प्रॉपर मुकनगढ़, कानोडिया कॉलेज के पीछे। हम श्रद्धा रखते हैं, हमारे पूरे काम करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पूनिया जी के चेहरे पर रौनक लौटी है और इनके तीनों ही बेटों ने बहुत अच्छा इसका फॉलोअप किया है
क्योंकि जब घर में इस तरीके से और खासकर फादर साहब पे जब विपदा आई तो उन बेटों ने बड़ी तन्मयता के साथ में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और तमाम अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, अपने संपर्क का इस्तेमाल करते हुए, और ये चीज़ें भी संजोग से शो भी हुई है बैंक के उसकी डिटेल्स की कि लगातार उसका पैसा कुछ इस तरीके का आ रहा है। अब पुलिस का काम है कि उस व्यक्ति तक पहुंचकर एक सिंडिकेट है उसको सामने लेकर आएँ और हम उम्मीद करेंगे कि इनका पैसा ज़रूर आ गया है और अभी शायद कुछ बच रहा है, 50,000 बच रहे हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं से और कोई भी व्यक्ति भी कहीं ना कहीं शिकार हो सकता है, तो ऐसे लोगों को जल्दी ही पुलिस गिरफ्त में लीगली वो प्रोसेस में लीगली वो गिरफ्तार हो। तो लगातार देखते रहिए हमारे साथ में तमाम अपडेट्स के साथ में। बाबू जी बहुत समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।